स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम में। हरियाणा में धोखाधड़ी के केस बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में इस वक्त ठग गिरोह कुकरमुत्ते की तरह फल फूल रहे हैं। आए दिन ठगी के मामलों में अब डर लगने लगा है। किसी को नौकरी के नाम पर तो किसी को पैसे डबल करने के लालच में धोखा दिया जा रहा है। आज के स्पेशल कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि प्रदेश में क्यों और कैसे पनप रहे हैं ठग गिरोह। जाइएगा होशियार, कहीं आपके साथ हो ना जाए अनहोनी। आपकी कीमती चीजों पर है बुरी नजर। हरियाणा में चारों ओर ठगों का मकड़ जाल। भोले भाले लोगों को बनाया जा रहा है शिकार। डरा रही है हर रोज होने वाली ठगी की वारदात। लोगों की मेहनत की कमाई से हो रहा है खिलवाड़। कहीं नौकरी के नाम पर ठगे जा रहे हैं पैसे, कहीं पैसा दोगुना करने के लालच में ठगी। वीजा बनाने के नाम पर हो रहा है फ्रॉड। कहीं बीसी डालने के नाम पर हेरा फेरी। कभी नकली सामान देकर धोखाधड़ी। प्रदेश में हर तरफ ठगी ही ठगी। हरियाणा में ठगी की बड़ी वारदात से उठेगा पर्दा। बताएंगे प्रदेश में कहां फैला है ठगी का मकड़ जाल, कहां पहुंची है पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ठगी की वारदात रोकने में क्यों हुई नाकाम। ठग गिरोह को किसका मिल रहा है संरक्षण। आखिर हरियाणा में ही क्यों हो रही है इतनी वारदात। आज उठेगा ठग गिरोह की वारदात से पर्दा। बेनकाब होंगे लोगों से करने वाले हेरा फेरी। हरियाणा के सोनीपत में लोगों के साथ 2 करोड़ की ठगी हो गई। ठग गिरोह ने कई लोगों को निशाना बनाया। अब लोग पुलिस के चक्कर काट रहे हैं कि उनके पैसे किसी तरह से वापस करा दीजिए। हरियाणा के सोनीपत में धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है। सोनीपत में विदेश भेजने के नाम पर तो किसी से मोटे ब्याज देने का झांसा देकर तो कुछ से कमेटी के नाम पर करोड़ों रुपए ऐंठ लिए। बताया जा रहा है कि ये घोटाला करीब 2 करोड़ रुपए का है। सोनीपत में ठगों ने पुलिस विभाग में काम करने वाले कर्मचारी, पेशेवर वकील, कारोबारी और आम लोग किसी को भी नहीं छोड़ा। कम से कम 40-50 लोग लेडीज भी थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी हमारे से करी हुई है और इसमें अभी हम जांच कर रहे हैं। सोनीपत के शास्त्री नगर कॉलोनी के लोग ज्यादातर इन ठगों के शिकार बने। ठगी करने का आरोप एक परिवार पर है। पीड़ितों का आरोप है कि एक महिला, उसके भाई और पति ने मिलकर सभी को फायदे का लालच देकर बड़ा धोखा दिया है। आरोपियों ने कुछ लोगों से गहने लेकर तो कुछ से कमेटी के नाम पर तो दूसरे लोगों से मोटे ब्याज का लोभ देकर पैसों का फ्रॉड किया। अब सभी लोग परेशान हैं और पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। बहु बकाली पीछे से मैं तो ड्यूटी पर जाया करती कि तू ये टूम मेरे पास रख दे और मैं इनके बदले इन्हें मुथुरमा धर के और वो पैसा ला के ब्याज पे दे दूंगी। उस ब्याज के पैसे की जो ब्याज आएगा उसकी कमेटी डाल दूंगी। ये पैसे ले रही है जी। 15 मार्च ने तो मेरी लड़की पे लिए थे 80,000 रुपये और 2 कमेटी जा रही है, 5-5 किस्त जा रही। जनवरी से चालू हुई थी। लड़की तो कोई ब्याज नहीं दिया, नहीं बोली 15 दिन में वापस दे दूंगी पैसे। 5-7 साल से कमेटियाँ डाल रही थी ये औरत। इसने लोगों में विश्वास बनाया अपना और जो भी कमेटी यहाँ से उठाता है लास्ट में क्या करना शुरू कर दिया कि जो भी कमेटी उठाता है भी आपको महंगे ब्याज का लालच दे देती है और कमेटी यहीं पर रख लेती है। इस गिरोह के ठग कितने शातिर हैं, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने दिल्ली पुलिस में काम करने वाली महिला को भी नहीं छोड़ा। महिला से उसके बेटे को विदेश भेजने के नाम पर मोटी रकम ऐंठ ली। अब पुलिस में काम करने वाली महिला भी पैसों के लिए पुलिस के चक्कर काट रही है।
26.5 लाख रुपए भाई मैं आपके लड़के ने कनाडा भेजूंगी और मेरे को इतने दे दे। 8 लाख रुपए तो उन्हें अपना लड़का जाने से पहले लिए थे, लड़का लेकर आया था, साइन भी कर रहा है और उसने बाद में हर महीने लेती जा रही है। सर मेरी बैंक में तब एंट्री है। इस गिरोह से जुड़े लोगों ने करीब 40 लोगों को अपना शिकार बनाया, लेकिन सवाल ये है कि ठगी के रोज आने वाले मामलों से सबक क्यों नहीं लिया जाता और पुलिस ऐसी वारदात को रोकने में क्यों नाकाम हो रही है। सोनीपत से जनता टीवी के लिए नीरज अंतिल की रिपोर्ट। तो हरियाणा में ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। अब सोनीपत से हम आगे बढ़ते हैं, रुख रेवाड़ी का करते हैं, जहां पर 2 युवकों से सेना में भर्ती के नाम पर 15 लाख रुपए ठग लिए और कहा कि आपकी सेना में भर्ती हो जाएगी। जब जिस जगह पर इंटरव्यू होना था वहां पर पहुंचे तो मालूम हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हो गई। रेवाड़ी के कोसली में 2 युवकों के साथ सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर 15 लाख रुपए की ठगी हो गई। पीड़ितों का यकीन जीतने के लिए आरोपियों ने वेरिफिकेशन और इंटरव्यू लेटर तक दे दिए। पीड़ित झज्जर जिले के गांव खानपुर खुर्द निवासी अजय ने बताया कि उसने एक और युवक के साथ मिलकर आरोपी को 15 लाख रुपए दिए और जब इंटरव्यू के लिए बताए गए पते पर पहुंचे तो पता चला कि सब कुछ फ्रॉड था। पीड़ित समझ गए कि उनके साथ धोखाधड़ी हो गई। परेशान पीड़ित पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वासिन ढोल मेरे साथ पढ़ता था, उसने हमसे ये कहा कि मैं आपको 102 इन्फेंट्री बटालियन टीए में भर्ती करवा दूंगा। बात की तो उसने 15 लाख रुपए मांगे। 4.5 लाख मैंने, 4.5 लाख मेरे दोस्त ने उसको सांगवान अकेडमी में ले जाकर दिए। फिर उन्होंने हमारा इंटरव्यू लेटर दिया कि ये आपका इंटरव्यू लेटर है। उन्होंने वहाँ पे बताया कि सब डॉक्यूमेंट्स फेक हैं। बताया जा रहा है कि अजय की मुलाकात चरखी दादरी के हिंडोन निवासी संजीव से हुई थी और आरोपी संजीव ने झांसा दिया कि उनके पिता की सरकार में अच्छी जान पहचान है, वो सेना में नौकरी लगवा सकता है। हॉस्टल में साथ रहने की वजह से अजय और उसके दूसरे साथी को संजीव पर नौकरी लगाने का विश्वास हो गया और नौकरी के नाम पर दोनों ने अलग अलग किस्त में 15 लाख रुपए की रकम दे दी। नौकरी नहीं लगवाने पर जब संजीव से पैसा मांगा तो वो टालने लगा। थक हार कर दोनों पीड़ितों ने कोसली थाने में केस दर्ज करा दिया है। इस मामले में पुलिस पीड़ितों को आश्वासन दे रही है कि जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। फौज के नाम पे भर्ती करवाने के लिए किसी व्यक्ति ने उसके पास फर्जी कॉल लेटर भेजकर 15 लाख रुपए उनसे हड़प लिए हैं, तो उस संबंध में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। 420, 467, 68, 71 आईपीसी में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। जल्दी ही इसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। कल हमने मुकदमा रजिस्टर कर दिया है। दोनों पीड़ित अपने साथ हुई ठगी से परेशान हैं। इंसाफ के लिए एकमात्र पुलिस सहारा है। हम भी दुआ करते हैं कि जल्द ही पीड़ितों को इंसाफ मिले, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि सफलता पाने के लिए लोग इस तरह के रास्ते क्यों चुनते हैं जिस पर सिर्फ और सिर्फ धोखा मिलता है। जनता टीवी के लिए कोसली से नवीन कुमार की रिपोर्ट। तो ठगी के मामलों से हरियाणा का करनाल इलाका भी अछूता नहीं है। यहां भी आए दिन ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। करनाल में फ्रॉड करने वाले गिरोह ने सरकारी नौकरी के नाम पर 30 लाख रुपए की गाड़ी कमाई ठग ली। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। करनाल पुलिस ने भी एक ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बताया कि नौकरी के नाम पर अलग अलग लोगों से करीब 30 लाख रुपए ठग लिए। जानकारी के मुताबिक मधुबन के सचिव ने शिकायत की थी कि उनकी बहन मोनिका को उसकी मौसी के लड़के शशि पाल ने सरकारी नौकरी लगवाने के लिए
अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनके साथ ठगी की। आरोपियों ने मोनिका के भांजे प्रज्वल को भी नौकरी लगवाने के नाम पर 4,30,000 रुपए ठग लिए। वहीं समालिका की रीटा से भी नौकरी लगवाने के नाम पर 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर दी। आज के दौरान एक आदमी का और इन्होंने बताया कि ये जो संजीव है ये चंडीगढ़ में पंचकुला में नौकरी करता है और वहीं इनके पास ही एक और ऑफिस है, वहाँ का एक लड़का है स्टेनो जो बीए के तौर पे काम करता है। उस स्टेनो के थ्रू इनको ये क्रिश्चियन मिला था, जींद वाला है, उसी ने बताया था कि ये क्रिश्चियन जो उसके गाँव का नौकरी लगवाने का काम करता है। तो अभी उसको भी राउंड अप करना है, उसके भी पूछताछ करनी है। जो इन बच्चों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं वो वापस लेने हैं और जो इन्होंने ये पैसे इस तरीके से ठगे हैं, क्योंकि सबने अब तो बता दिया कि उसके हिस्से में इतना है, उसके हिस्से में इतना है, वो सारा पैसा इनसे रिकवर भी करना है। पुलिस ने इस गिरोह के कई लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने इस गैंग के आरोपी कृष्णचंद, अनिल कुमार, संजीव, शशिपाल और वीरेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। अब पुलिस इन आरोपियों से 4 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस को इनके फरार एक साथी, ठगी की रकम और नकली कागजात की तलाश है। हमें शिकायत मिली थी कि एक काफ़ी लोग मिलके मतलब सरकारी नौकरियां लगवाने का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, नौकरी लगवाने का झांसा देते हैं, मोटी रकम लोगों से वसूलते हैं और बकायदा उनको ज्वाइनिंग लेटर्स भी देते हैं। तो हमने जब वो कंप्लेंट मिली एसपी साहब से डिस्कस करके मुकदमा दर्ज करवाया थाना मधुबन में और फिर हम एक एक बंदे को उनको सबको राउंड अप किया, तो फिर आगे वो परतें खुलती चलेगी। आरोपी सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक बेरोजगारों को अपना निशाना बना रहे थे, लेकिन वो कहावत किसी ने ठीक ही कही है कि धोखाधड़ी का कारोबार ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है। एक ना एक दिन पाप का घड़ा जरूर फूटता है। जनता टीवी के लिए करनाल से कमल मिड्ढा की रिपोर्ट। हरियाणा के कैथल का भी हाल कुछ ऐसा ही है। वहां पर भी ठग गिरोह ने मकड़ जाल फैला रखा है। ठग गिरोह के सदस्य आए दिन लोगों से ठगी कर रहे हैं। कैथल में भी सरकारी नौकरी के लालच में 9 लाख रुपए की ठगी कर ली। कैथल के कोटड़ा गांव के एक युवक को हरियाणा पुलिस में नौकरी लगाने का लालच देकर 9 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस ने पीड़ित दयानंद की शिकायत पर 4 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी में केस दर्ज किया। बताया जा रहा है कि पीड़ित ने 2 किस्तों में 9 लाख की रकम दी। पहली किस्त में 7 लाख और दूसरी किस्त में 2 लाख की रकम आरोपियों को दी। सर, एक एसपी ऑफिस से हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच आर्थिक अपराध शाखा कैथल ने की थी, जिसमें जो कंप्लेनेंट था दयानंद कोटड़ा वासी, उसकी शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ, जिसमें 2 महिलाएं हैं 2 पुरुष हैं, उनके खिलाफ पुलिस भर्ती के नाम पर 9 लाख रुपए लेने के बारे मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अंजू जागलान समेत 4 लोगों पर 420 समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया। बताया जा रहा है कि अंजू जागलान आम आदमी पार्टी से जुड़ी हैं। नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी से राजौंद की प्रभारी, कैथल जिला परिषद की पूर्व पार्षद रही हैं। पुलिस दावा कर रही है कि आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है, जिसमें सोमनाथ पुत्र जिले सिंह वासी कोटड़ा, कविता वाइफ ऑफ सोमनाथ वासी कोटड़ा, संजय जागलान वासी ऋषि कॉलोनी कैथल और अंजू जागलान वाइफ ऑफ संजय जागलान ऋषि कॉलोनी कैथल, जिसमें से एक आरोपी संजय जागलान की मृत्यु हो चुकी है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि चारों आरोपी उसके घर आते जाते थे और उनको सरकारी नौकरी लगाने का पक्का भरोसा दिया था, लेकिन जो उनके साथ हुआ वो दुश्मन के साथ भी ना हो। लेकिन कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है तो अक्ल पर पत्थर पड़ ही जाते हैं। ऐसा ही ठगी के मामले में पीड़ित के साथ हुआ। जनता टीवी के लिए कैथल से अनिल कुमार की रिपोर्ट।